फेंकवाई जिसमें कील लगी हुई थी, आंसू गैस फेंकवाए जो एक्सपायरी डेट के थे, औरतों के कपड़े फाड़े, औरतों के शरीर का रौंदे का काम ये बीजेपी सरकार ने करवाया है। तो अमित शाह का इस्तीफा लेके ये बीजेपी सर जो स्टूडेंट है तभी दम में दम आएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंक्वायरी की मांग कीजिए, इस्तीफे की कहां से बात? इंक्वायरी सर किससे करेंगे? सत्ता आपकी है, आप सुनते हैं, आपने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया है जनता में बैठ के? तो किससे इंक्वायरी करे? पुलिस आपने खरीद रखी है, मीडिया आपने खरीद रखी है, आपके जो सांसद है वो गाली देते हैं हम लोगों को, आप लोगों के मुंह से गंदी भद्दी गालियां आती है स्टूडेंट और किसानों के लिए। तो किससे सर हम लोग जाए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? तो यही हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा ताकि देश में क्या हो रहा है वो आपके मीडिया के द्वारा हर एक के घर में पता चले। खड़ी है आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। पिछली बार पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। लेकिन कल जिस तरह से संसद में बीजेपी तो कह रही है माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी। क्यों माफी मांगेंगे सर? अगर विपक्ष पार्टी का या प्रोफेसर पढ़ा लिखा अगर हम लोग आ रहे हैं सड़क पर देश की जनता शिक्षा को बचाने के लिए, तो माफी किस चीज? अरे माफी तो तुम मांगो बीजेपी सरकार, जो आप भद्दी भद्दी गालियां स्टूडेंट को दे रहे हो, जिसके ऊपर लाठीचार्ज करने का आपने आदेश दिया, स्त्रियों के कपड़े फाड़ने का आदेश दिया, तो माफी आप मांगोगे। कोई राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ना ही कोई विपक्ष पार्टी का या देश की जनता माफी बीजेपी सरकार से मांगेगी। गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं कर रहे सर गुमराह। अगर शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा को बचाने के लिए गुमराह का नाम दिया जाता तो ठीक है, हम ऐसे ही गुमराह अच्छे हैं, ऐसे हम गुमराह होने के लिए तैयार है। महिला की सुरक्षा के लिए अगर कोई आगे आता है उसको गुमराह का नाम दिया जाता तो हम ऐसे ही गुमराह अच्छे हैं। राहुल गांधी ने कल संसद में सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाए बिल्कुल कि इनके आदेश के बिना गोली नहीं और ये बिल्कुल सर, ये बताइए वो क्या उनके ऊपर बोल रहे हैं? पूरी देश की जनता जानती है बीजेपी सरकार कैसी है। वो तो हमारी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि देश की जनता पार्लियामेंट नहीं जा सकती है, तो बड़े बड़े नेता ही देश की जनता की आवाज बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल गांधी के साथ साथ अन्य जितने भी नेता इस चीज में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ही गिराना अब एकमात्र हमारे पास उपाय है। किसी का इस्तीफा लेने के बाद भी दोबारा कोई ना कोई उन्हीं की सरकार का बैठेगा, फिर ये चीजें आएंगी, फिर अभद्रता की जाएगी, फिर पुलिस दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करेगी। तो इसीलिए एक एक करके सबका इस्तीफा आंदोलन होगा। बिल्कुल सर, दोबारा अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इस्तीफा दे देंगे तो अच्छी बात है, जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, नहीं तो छात्र अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस धरती पर सर लाठीचार्ज उन्होंने करवाई है बिना आदेश के। अगर आपके घर में आपके पिताजी के बिना परमिशन के घर का ताला लॉक या खुल नहीं सकता है, तो वैसे ही अमित शाह के बिना परमिशन से गोली चार्ज नहीं हो सकती है। तो ये देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए कि हमने नहीं किया। सस्पेंड से सर क्या होता है? जिनके बखे टूटे हैं, जिनका फ्रैक्चर हो गया है, जो गोली खाए है, मरने की हालत में है, तो सस्पेंशन से उनकी वो चीज वापस आ जाएगी। 12 साल जो आपने देश की जनता को पीछे किया है, तो सस्पेंड करने से वो 12 साल उनके वापस आ जाएंगे। नहीं, हमें गृह मंत्री का ही इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का इस्तीफा मांगे बिना देश की जनता घर नहीं बैठेगी। लेने का मेन मुद्दा अमित शाह का इस्तीफा। क्यों इस्तीफा लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बच्चों के ऊपर AK-47 जैसी गोली चलाने का आदेश दिया, जिनमें बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, जिसमें कील लगी हुई थी, आंसू गैस फेंकवाए जो एक्सपायरी डेट के थे, औरतों के कपड़े फाड़े, औरतों के शरीर का रौंदे का काम ये बीजेपी सरकार ने करवाया है। तो अमित शाह का इस्तीफा लेके ये बीजेपी जो स्टूडेंट है तभी दम में दम आएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंक्वायरी की मांग कीजिए, इस्तीफे की कहां से बात? इंक्वायरी सर किससे करेंगे? सत्ता आपकी है, आप सुनते हैं, आपने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया है जनता में बैठ के? तो किससे इंक्वायरी करे? पुलिस आपने खरीद रखी है, मीडिया आपने खरीद रखी है, आपके जो सांसद है वो गाली देते हैं हम लोगों को, आप लोगों के मुंह से गंदी भद्दी गालियां आती है स्टूडेंट और किसानों के लिए। तो किससे सर हम लोग जाए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? तो यही हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा ताकि देश में क्या हो रहा है वो आपके मीडिया के द्वारा हर एक के घर में पता चले। खड़ी है आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। पिछली बार पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। लेकिन कल जिस तरह से संसद में बीजेपी तो कह रही है माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी। क्यों माफी मांगेंगे सर? अगर विपक्ष पार्टी का या प्रोफेसर पढ़ा लिखा अगर हम लोग आ रहे हैं सड़क पर देश की जनता शिक्षा को बचाने के लिए, तो माफी किस चीज? अरे माफी तो तुम मांगो बीजेपी सरकार, जो आप भद्दी भद्दी गालियां स्टूडेंट को दे रहे हो, जिसके ऊपर लाठीचार्ज करने का आपने आदेश दिया, स्त्रियों के कपड़े फाड़ने का आदेश दिया, तो माफी आप मांगोगे। कोई राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ना ही कोई विपक्ष पार्टी का या देश की जनता माफी बीजेपी सरकार से मांगेगी। गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं कर रहे सर गुमराह। अगर शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा को बचाने के लिए गुमराह का नाम दिया जाता तो ठीक है, हम ऐसे ही गुमराह अच्छे हैं, ऐसे हम गुमराह होने के लिए तैयार है। महिला की सुरक्षा के लिए अगर कोई आगे आता है उसको गुमराह का नाम दिया जाता तो हम ऐसे ही गुमराह अच्छे हैं। राहुल गांधी ने कल संसद में सीधे
गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाए बिल्कुल। हैं कि इनके आदेश के बिना गोली नहीं और ये पहले करनी मुश्किल। बिल्कुल सर, ये बताइए वो क्या उनके ऊपर बोल रहे हैं। पूरी देश की जनता जानती है बीजेपी सरकार कैसी है। वो तो हमारी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि देश की जनता पार्लियामेंट नहीं जा सकती है, तो बड़े बड़े नेता ही देश की जनता की आवाज बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल गांधी के साथ साथ अन्य जितने भी नेता इस चीज में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ही गिराना अब एकमात्र हमारे पास उपाय है। किसी का इस्तीफा लेने के बाद भी दोबारा कोई ना कोई उन्हीं की सरकार का बैठेगा, फिर ये चीजें आएंगी, फिर अभद्रता की जाएगी, फिर पुलिस दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करेगी। तो इसलिए एक एक करके सबका इस्तीफा आंदोलन होगा। बिल्कुल सर, दोबारा अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इस्तीफा दे देंगे तो अच्छी बात है जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, नहीं तो छात्र अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस धरती पर सर लाठीचार्ज उन्होंने करवाई है बिना आदेश के। अगर आपके घर में आपके पिताजी के बिना परमिशन के घर का ताला लॉक या खुल नहीं सकता है, तो वैसे ही अमित शाह के बिना परमिशन से गोली चार्ज नहीं हो सकती है। तो ये देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए कि हमने नहीं किया। सस्पेंड से सर क्या होता है? जिनके बखे टूटे हैं, जिनका फ्रैक्चर हो गया है, जो गोली खाए है, मरने की हालत में है, तो सस्पेंशन से उनकी वो चीज वापस आ जाएगी। 12 साल जो आपने देश की जनता को पीछे किया है, तो सस्पेंड करने से वो 12 साल उनके वापस आ जाएंगे। नहीं, हमें गृह मंत्री का ही इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का इस्तीफा मांगे बिना देश की जनता घर नहीं बैठेगी।